एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जून के महीने में मार्केट कैसे रहने वाली है। कल की वीडियो अपडेट भी इसी के अंदर रहेगी। इसका मतलब वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कल 3 जून को मार्केट में क्या होने की संभावना है। लेकिन पहले हमारा स्पेशल डिस्कशन होगा कि जून के महीने की प्लानिंग कैसे करें, कौन कौन से लेवल्स हमें ध्यान रखने चाहिए। पिछले नवंबर यानी कि नवंबर 2024 से मैं हर महीने पहले हफ्ते में एक वीडियो रिलीज करता हूँ। इस पूरे महीने के अंदर हमें किस किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, कौन कौन से लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स हम पूरी तरह से चार्ट्स के साथ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस समझाते हुए करता हूँ, क्यों प्राइस ये कर सकता है, क्यों प्राइस ये नहीं कर सकता है। अब अगर आप मुझसे ये उम्मीद करेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि प्रियांक ये बता सकता है कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, 15 तारीख को यहाँ पहुंच जाएगा, 25 तारीख को यहाँ पहुंच जाएगा, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये काम नहीं पॉसिबल है किसी के लिए भी करना। लेकिन क्या-क्या होने की संभावना है, अगर बुलिश जा रहा है तो कैसे बुलिश जाएगा, क्यों जाएगा, क्या रीज़न्स रहेंगे, कौन-कौन से लेवल आपको फ़ोकस करने हैं, ये पूरे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर से। और मई का महीना जैसे हम लोगों ने प्लान किया था, बिल्कुल लगभग वैसा सही गया। इवन महीने के बीच में भी मैंने आप लोगों को 2 बार अपडेट दिया महीने का, और दोनों बार हमारा प्लान काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। मैंने ये काम आपको मार्च में करके दिखाया, फ़रवरी में करके दिखाया, अप्रैल में करा तो था, लेकिन अप्रैल में कुछ ज़्यादा ही पंप आ गया, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जनवरी में करके दिखाया, दिसंबर में करके दिखाया, नवंबर में करके दिखाया, और हर बार आप लोगों ने मुझे बताया अपने फीडबैक में कि ये लेवल्स आप लोगों के बहुत काम आए। तो चलो इस बार देखते हैं जून के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं, और फिर जून के एंड में एनालिसिस करेंगे कि हम जो ये लेवल्स आज सेट करने वाले हैं, इन लेवल्स ने हमें हमारी कितनी हेल्प की। तो मैं आप लोगों को मिलूँगा चार्ट्स के साथ, आप जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट को। आप देख सकते हैं मैंने जो है मंथली चार्ट ओपन कर लिया है। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया दूँगा मई में हम लोगों ने क्या प्लान किया था और अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उस वजह से हम अब प्लान कर पाएँगे कि जून में हमारा क्या होने की संभावना है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा मार्च का महीना था, ठीक है? मार्च का महीना जाने के बाद अप्रैल की कैंडल स्टिक कुछ इस तरह की क्लोज़ हुई हमारे पास। अभी आपके सामने ये क्लोज़ हो जाएगी। ये हमारी अप्रैल की कैंडलस्टिक आप देखेंगे, हमने नीचे और ऊपर दोनों तरफ का प्लान किया था, लेकिन इतना ऊपर क्लोज़ होगा ये हमने प्लान नहीं किया था। जब ये मार्केट ने ऐसी क्लोजिंग दी तो हम लोगों ने प्लान किया कि अब जो मई का महीना है वो मोर लाइकली इस वाले हाई को टारगेट करेगा, यानी कि इस हाई के पास पहुंचेगा और यहीं कहीं पर साइडवेज कैंडलस्टिक बनाएगा या साइडवेज मोमेंटम रहेगा इस तरह का, और इस तरह की कैंडलस्टिक बनेगी। ये हम लोगों ने प्लान किया था कहीं ना कहीं। तो अब आप देखोगे कि आखिरकार हुआ क्या। देखो, मई के महीने में प्राइस ऊपर नीचे इस तरह से होता रहा, और ऊपर नीचे होने के बाद प्राइस ने दिसंबर हाई को टारगेट किया, परफेक्टली टारगेट किया। क्वेश्चन था कि दिसंबर हाई को क्यों मार्क किया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे पास सिर्फ एक ही स्विंग हाई है, ये वाला। अगर आपको नहीं पता स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं, तो आप मेरी वीडियो टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं स्विंग लो या स्विंग हाई क्या होते हैं। यहाँ पर प्राइस देखेंगे आप आया। अब हम लोगों का पूरा बाई का प्लानिंग इस बात के ऊपर डिपेंडेंट था कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है कि नीचे। इवन 30th मई की वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि 31 मई की लड़ाई सिर्फ इस बात की होगी मार्केट कहाँ पर क्लोज करती है। और ये प्राइस 31 मई को आप लोगों ने पंप होते हुए भी देखा, क्योंकि कोशिशें हुई कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर दिया जाए। हालांकि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। चलिए अब प्लान करते हैं कि अब नेक्स्ट महीने के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का फेकआउट ही हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है फेकआउट के बाद प्राइस रिवर्स ही जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कई बार मार्केट फेकआउट करने के बाद भी कंटिन्यूएशन में चली जाती है। तो इसलिए फेकआउट डेफिनिटली है, लेकिन हम ये अज्यूम नहीं कर सकते मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। इस बात की गारंटी हमें फेकआउट देता है नहीं, ये नहीं बताया जा सकता। तो अब हम किस तरह से प्लान करें, क्या हमारी टैक्टिक्स होनी चाहिए? पहला चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, पहले हम बात करेंगे बुलिश सिनेरियो की। तो बुलिश सिनेरियो में आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट देती है, यानी कि ये कौन-सा हाई है हमारा? ये हाई है हमारा मई का हाई। तो मई के हाई के ऊपर अगर ब्रेकआउट मार्केट देती है, उस केस में आप देखोगे मार्केट में लेफ्ट में कोई भी लेवल ऐसा नहीं है जिसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकें, और उसके बाद हमारे पास ऑल टाइम हाई से पहले कोई खास इंपॉर्टेंट लेवल नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट मई हाई को ब्रेक करता है तो उसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो मई का हाई है इसको हम मार्क कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया और इसका प्राइस है टोटल 25,116। क्लियर हो गया? अब ब्रेकआउट का मतलब ध्यान रखिएगा इस तरह की वीक नहीं होती। डेली चार्ट, वीकली चार्ट अगर आपको इसके ऊपर क्लोज़ होते हुए दिखाई दे, तब हम प्लान करेंगे कि हाँ, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ऊपर का समझे आप, ठीक है? अब तीसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है बेयरिश सिनेरियो में। मार्केट अगर
रिजेक्ट होकर गिरती है। तो रिजेक्ट होने के लिए प्राइस किस-किस लेवल से गिर सकता है? डेफिनिटली प्राइस इससे भी रिजेक्ट होकर गिर सकता है, लेकिन मोर लाइकली मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्राइस यहाँ तक चला जाएगा ना, तो वो मोर लाइकली ऊपर ही चला जाएगा। हालाँकि मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, बट देखेंगे। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता अगर मार्केट को नीचे जाना है, यानी कि अगर हमारा बेयरिश सिनेरियो एक्टिवेट होना है, तो मोर लाइकली मार्केट इस दिसंबर हाई से ही रिजेक्शन ले सकती है और यहीं से रिजेक्ट होकर गिरना शुरू कर सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके गिरना शुरू करती है और जो आज का जो लो बना है, आज का लो कहाँ बना है? ये वाला बना है। इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है काफ़ी देर तक, तो मोर लाइकली मार्केट मई के लो तक आएगी और मार्च का जो हाई है आपके लिए, ये आपके लिए नेक्स्ट एरिया ऑफ इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। इससे पहले बीच में कोई खास लेवल हमारे पास नहीं है जिसको हम ये सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकें और ये है हमारा मार्च हाई जो कि है 23,869। तो बेयरिश सिनेरियो की क्या होने की संभावना है? मार्केट यहाँ जाती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है एंड देन इस तरह से नीचे की तरफ आती है। रेयर केस में बहुत मुश्किल है, मतलब मैं इसको केस मानकर ही नहीं चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके आए, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट अगर इस हाई तक पहुँचती है तो फिर वो ऐसे जाने की संभावना है। हाँ, ये मेरा बायस है। वो दोनों चीज़ें सकती हैं। तो आप समझे, नीचे की तरफ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन-सा है? मार्च हाई। ऊपर की तरफ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन-सा है? मई हाई। समझ गए? अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जिस भी दिन प्राइस इस लेवल को ट्रेड कर रही होगी, वहाँ पर इंट्राडे में आपको रिएक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो अपने चार्ट पर चाहे तो मई का लो ही मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मार्च लो मार्क कर सकते हैं। दूसरा केस आपका बेयरिश हो गया, पहले वाला केस आपका बुलिश हो गया। तीसरा केस कि मार्केट बुलिश सिनेरियो को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। इस केस में मैंने आपको जैसा पहले सिनेरियो बताया, हम लोग एटीएच को टारगेट करना शुरू कर देंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक करती है और इस तरह से गिरना शुरू कर देती है, तब क्या करना है? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, मोर लाइकली जून में इतना ज़्यादा मोमेंटम हो मुझे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि प्राइस ने जो है अप्रैल में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव दिया है कि आने वाले मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने तक मार्केट जो है अब छोटा-छोटा मूव ही प्लान करेगा। तो अगर मार्केट बड़ा मूव प्लान करता है और इसके नीचे आने की संभावना है, तो उस केस में आपके पास डेफिनिटली एक लेवल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो लेवल है आपके पास ये वाला, जो कि है आपका इस फाइनेंशियल ईयर का ओपन, यानी कि जो 2025 का फाइनेंशियल ईयर ओपन हुआ है 2025 से 2026, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसका प्राइसिंग है 23,341। हालाँकि मेरी नज़र में अगर मार्केट इस लेवल तक टेस्ट करने के लिए आता है, तो जैसा मैंने आपको बोला, अगर इस लेवल तक टेस्ट करने जाता है तो शायद ऊपर ही चला जाए। अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है, तो फिर मेरे हिसाब से मार्केट कंटिन्यू करके हो सकता है जो हमारे जून लो बचे हुए हैं, जून 2024 के लो बचे हुए हैं, यहीं तक आ जाए। इसलिए मेरे लिए ये वाला लेवल कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। हालाँकि चार्ट के हिसाब से हमको इसको प्लान करके चलना पड़ेगा। तो जैसा आप लोग पूछते हो मुझसे, सर आप जैसे ओएचएलसी बताते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हो, आप लेवल तो सारे बताते हो, लेकिन आप कैसे सेलेक्ट करते हो इनमें से कौन-सा लेवल इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं? तो ये तो मैं आपको एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स में सिखा ही रहा हूँ। जो हमने सीरीज़ शुरू करी है, उसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। जब ये पूरा कोर्स हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आने लगेगा कौन से लेवल को चूज़ करना पड़ता है। तो अगर मैं उस तरीके से चूज़ करूँ, उस नज़र से अगर हम देखेंगे, तो हमारे लिए मार्च का हाई और मई का हाई, ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं। दिसंबर हाई को भी आप इम्पोर्टेंस देंगे, क्यों? क्योंकि दिसंबर हाई से मार्केट जो है रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ इस तरह से गिर सकता है, ठीक है? तो ये लेवल्स हैं निफ्टी 50 के, जो आप लोगों को मंथली चार्ट पर ध्यान रखने हैं। आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है? मई हाई क्या है? 25,116। आपका मई लो क्या है? अगर आप मार्क करना चाहें तो मई लो को भी मार्क कर सकते हैं, 23,935। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से मार्च हाई को करें, ज़्यादा बेहतर है, जो कि है 23,869 का, ठीक है? तो ये 2 लेवल आप सबसे इम्पोर्टेंट मार्क करके रखें। तीसरा लेवल आप दिसंबर हाई का मार्क करके रखें 24,857 का, जिससे कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको रिजेक्शन देख के नीचे की तरफ का मूव देखने को मिलेगा। मेरा बायस क्या है, या इन सिनेरियोज़ में से मैं सबसे ज़्यादा किस बायस को चुनूँगा? तो मेरे हिसाब से मेरा जो बेयरिश माइंडसेट है थोड़ा बहुत, वो इस दिसंबर हाई पर टिका हुआ है। अगर मार्केट इस दिसंबर हाई से रिजेक्ट होती है, उस केस में मैं बेयरिश हो जाऊँगा। लेकिन अगर दिसंबर हाई ब्रेक होता है, तो अपने बेयरिश वाले सिनेरियो को मैं साइड में रखना शुरू कर दूँगा। ये मेरा प्लान है निफ्टी 50 का। अब इसी तरह से बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट मई के हिसाब से, हमारे प्लानिंग के हिसाब से रहा। मार्केट अगर आप देखेंगे, तो इस वाले हाई के ऊपर नहीं गया, यानी कि अप्रैल के हाई मार्केट ऊपर नहीं गया। इस चीज़ के अंदर हमारा सिनेरियो ये था कि मार्केट साइडवेज तो रहेगा, इसके ऊपर ना जाए। अब इस बात पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट बुलिश रहेगा कि बेयरिश, की मार्केट पिछले ऑल टाइम हाई जो हमारा है 54,467 का, 54,467, इसके ऊपर क्लोज़ होती है कि नीचे क्लोज़ होती है, इस बात से डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या प्लान है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज़ हो जाती, तो हमें इमीडिएट फेक आउट देखने को मिल जाता। उस केस में मैं बताता कि हमें बेयरिश हो जाना है और नीचे की तरफ का प्लान करना है। फिलहाल के लिए हमें बुलिश क्लोज़ ही देखने को मिली है।
और यहाँ पर कोई भी फेक आउट अभी क्लैरिटी के साथ नहीं हो पाया। चूंकि कोई फेक आउट यहाँ पर नहीं है, इस वजह से हम लोग अपने बायस के अंदर बुलिश वाले सिनेरियो को प्रायोरिटी पर रखेंगे कि हाँ भाई, इसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है। ठीक है, चलो अब उस सिनेरियो को समझेंगे और वो सिनेरियो कब फेल होता है उसको भी समझेंगे। बुलिश सिनेरियो की अगर हम बात करें, बुलिश सिनेरियो के लिए मैं आपको देखो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, तो कब क्या हुआ था, तो अगर आप देखेंगे ये निफ्टी 50 के सिनेरियो में भी आपकी मदद करेगा। ठीक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था। यहाँ पर आप देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो इस हाई के ऊपर मार्केट आता है, ये देखिए इस तरह से क्लोजिंग करता है और उसके बाद भी प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये निफ्टी वाले सिनेरियो को भी दिखा रहा है कि निफ्टी में देखो ऐसे ही तो हुआ है, एक हाई के ऊपर प्राइस इस तरह की क्लोजिंग करता है और उसके बाद भी प्राइस ऊपर होकर नीचे गिर जाता है। तो मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करूंगा फिलहाल के लिए, क्या कि अगर मार्केट हमारा ये वाला जो हाई है यानी कि अप्रैल का हाई, वो कितना है हमारा 56098 का। अगर मार्केट 56098 यानी कि अप्रैल का हाई, जो अप्रैल का हमारा हाई बना हुआ है ये वाला, अगर इसको ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर एक जो मोमेंटम आएगा वो काफी तेज आ सकता है। तो यहाँ से हमें लगभग कम से कम 2000 से 2.5000, यानी कि अगर बात करें 2000 से 2500 पॉइंट, इतने पॉइंट्स जो है हमें इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएटली से मतलब क्या होता है कि 1-2 हफ्ते या मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर हमें प्राइस तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अप्रैल हाई यहाँ पर ब्रेक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर हमें क्या करना है, अपने बुलिश वाले प्लान को सक्सेसफुली अचीव करना है इस महीने के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट निफ्टी 50, सेंसेक्स और बाकी इंडेक्सेस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2000 से 2500 का मूव, 2000 से 2500 पॉइंट्स का मूव इकलौते इंडेक्स में आना थोड़ा मुश्किल होता है, अक्सर वो कम्युलेटिव आता है, सारे इंडेक्सेस के अंदर हमें उसका असर दिखता है। तो बुलिश सिनेरियो बैंक निफ्टी का क्या बनता है कि मार्केट जो है पहले तो इस लेवल को टेस्ट करे 56,000 को, और अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक कैसे करेगा, डेली चार्ट वीकली चार्ट पर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, फिर हम स्ट्रॉन्ग बुलिश होंगे। और अगर आप 56,000 से 2 से 2,500 पॉइंट लगाओगे तो लगभग लगभग 58,500 से लेके 59,000 के आसपास की रेंज बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट ये हाई ब्रेक करती है तो 58,500 से 59,000 के बीच में मार्केट यहाँ से पहुंच सकती है आने वाले महीने के अंदर। और ये मूव मेरे हिसाब से काफी क्विक होगा। इस तरह की कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलेगी, लंबी एक कैंडलस्टिक। तो बुलिश सिनेरियो में हमारा बैंक निफ्टी के अंदर ये प्लान है। बेरिश सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे, बेरिश सिनेरियो के अंदर मार्केट को क्या करना है, मार्केट अगर आप देखोगे ये जो हमारा मई का हाई है इसके ऊपर जा चुका है, राइट, यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। ये कल से ही यानी कि कल और परसों 2 दिन के अंदर ही मार्केट यहाँ पर इसको पेकआउट प्रूफ करके इसके ऊपर जाए बिना, अप्रैल हाई के ऊपर जाए बिना सीधा गिरना शुरू कर दे। अगर मार्केट यहाँ से कल या परसों 2 दिन के अंदर सीधा गिरना शुरू कर देती है, उस केस में मेरे हिसाब से इस बार जो ये हमारा एटीएच है ये काम नहीं करेगा। ये वाला लेवल काम बहुत रेयर है करेगा। ये काफी दिनों से हमारे लिए सपोर्ट रहा, पूरे मई के महीने में हम लोगों ने देखा ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम किया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ये हमारे लिए मेन सपोर्ट नहीं रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो बेरिश सिनेरियो में मार्केट जो है लगभग यहाँ तक पहुंचने की संभावना है, यानी कि जो हमारा मई का लो है, और ये कितना है हमारा, ये है हमारा 53,483। कितना है, 53,483। तो यानी कि अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली रिजेक्ट होकर गिरना शुरू करता है तो आने वाले दिनों में वही लगभग लगभग 1500 से 2000 पॉइंट का ड्रॉप इजीली हमें देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस 56,000 का है, तो वही 2,500 पॉइंट नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी है। क्लैरिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मेरे हिसाब से आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर या इस हफ्ते के बाद ही हमें पता चल जाएगा बैंक निफ्टी में जून का महीना प्रॉपर किस तरफ रहने वाला है और कौन सा बायस यहाँ पर हमारे लिए रहने वाला है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, मई का हाई। अगर मई के हाई को मार्केट होल्ड करता है, इससे ऊपर जा रहता है, ऊपर जाता है और अप्रैल हाई को ब्रेक कर देता है तो बुलिश। अदरवाइज हम यहाँ से प्लान करेंगे। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, इस सिनेरियो में आपको यहाँ पर इमीडिएट फेकआउट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, या इमीडिएट फेकआउट या फिर यहाँ पर मार्केट कल क्लोज हुआ एकदम से गिरना शुरू कर दे। हालांकि चांसेस थोड़े कम है क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो काफी बुलिश है। तो बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश वाले सिनेरियो को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, बट हम ये मई वाले हाई को ध्यान में रखेंगे। और मेरा तो कहना ये है, अगर आप देखोगे ये सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज है, जब तक प्राइस इस 100 पॉइंट को आपको क्लियर करके ना दे दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब तक ज्यादा बेहतर है थोड़ा सा देख कर आप इसमें डिसीजन लेना। क्लियर हो गया, तो ये नीचे की तरफ हमारा इसके अंदर प्लान रहेगा। बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का प्लान जो है वो थोड़ा सा क्लियर है। सेंसेक्स में अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट, ठीक है, ये हमारे पिछले महीने वाले लेवल्स इसमें ड्रॉ हैं, कोई नहीं, ड्रॉ रहने देते हैं, ठीक है।
तो पिछले महीने वाले लेवल्स को अगर हम देखें, मार्केट ने मई के महीने में इस वाले हाई को आप देखोगे ये पहले से ड्रॉ कर रखा है। ये यहाँ पर आता है, रिजेक्ट होता है, नीचे की तरफ क्लोज़ करता है। इसी रेंज के बीच में प्राइस रहता है। आप मई महीने की अपडेट तो देख सकते हो। 3 मई को अपलोड किया था, आप मैच कर सकते हो। इसी रेंज के अंदर पूरा मई का महीना गुज़र गया। अब बात करेंगे जून की। जून की बात करें सेम निफ्टी 50 की तरह। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है मई का हाई। अगर मई का हाई ब्रेक करता है तो फिर क्या है, हमारे पास ऑल टाइम हाई है, फिर हमारे पास खाली मैदान है, कुछ नहीं हमें प्लान करना। लेकिन सेंसेक्स के अंदर मई हाई के साथ-साथ आपको जो है ये वाला लेवल भी रखना पड़ेगा जो हमारा दिसंबर हाई है। तो 82,718.14 ठीक है? ये हमारा मई का हाई है, लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर आपको ये वाला हाई भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ तक भी जाती है, यहाँ से भी रिजेक्ट होकर पलट सकती है। अगर प्राइस को साइडवेज़ रहना है, तो वो यहाँ तक जाएगा, यहीं से पलटेगा और एक इनसाइड बार क्लोज़ करेगा, मेरे हिसाब से, अगर उसको साइडवेज़ रहना है। अदरवाइज़ मार्केट मोर लाइकली इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकती है। बेयरिश सिनेरियो में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या आएगा? वही मई का लो और मार्च का हाई, जिसमें आपने मार्च का हाई ड्रॉ करके रखा हुआ है 78,741 ठीक है, एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या हो सकता है जैसे कि बैंक निफ्टी पंप होकर 2,500 पॉइंट ऊपर जाने लगे, तो हमें पता है एटीएच की तरफ प्लान करेंगे और अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 2,500 पॉइंट आने लगे या निफ्टी जो है नीचे मई का लो जाने लगे या ये वाला लेवल होल्ड ना करे, उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर ओपन या नवंबर का लो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, सेम ही लेवल है, दोनों आसपास के लेवल है, तकरीबन 76,900 के आसपास का लेवल है। पर हमारे लिए फिलहाल ये रेंज इंपॉर्टेंट है, पहले प्राइसेस रेंज से बाहर निकले, इसके बाहर निकलेगा तो मैं आपको मिड मंथ भी अपडेट दूंगा ही, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इस रेंज के नीचे गिरता है तो फिर आपके पास ये नेक्स्ट लेवल यहाँ के लिए रहेगा। तो अब अगर हम बात करें कि हमारा जो कैंडलस्टिक का लेवल है वो कैसा बन सकता है, तो अगर हम निफ्टी के अंदर प्लान करें सबसे पहले कि निफ्टी के अंदर मंथली कैंडलस्टिक हमें किस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो इस बार पूरा डिसीजन नहीं है मेरे पास, क्लैरिटी नहीं है जैसा मई में था कि मैं आपको साइडवेज कैंडलस्टिक या वो बता सकूँ। अभी फिलहाल के लिए तो सिनेरियो ये दिख रहा है, बुलिश सिनेरियो में मार्केट क्या करेगी, यहाँ से इस तरह से आपको इस तरह का कैंडलस्टिक दिखा सकती है और इसके अंदर ये वाला मूव काफ़ी लंबा आ सकता है। तो बुलिश सिनेरियो में मेरे हिसाब से हमें एक लंबी कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी। बेरिश सिनेरियो के अंदर हमें कैसी कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी, ये ओपन हो गया, यहाँ तक जाएगी, रिजेक्ट होगा, मार्केट यहाँ तक आएगी और यहाँ कहीं इस तरह से क्लोज़ करे। तो ये वाली कैंडलस्टिक हमें बेरिश सिनेरियो में देखने को मिल सकती है। तो इस वाली कैंडलस्टिक में आपको इस तरह का दिखाई देगा और बुलिश सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है मार्केट जो है आपको इस तरह की एक लंबी सी कैंडलस्टिक दिखाने को दे सकती है। तो ये हमारा प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी का भी आप इसी तरह से अपने आप से प्लान कर सकते हो। ठीक है? तो ये थी हमारी अपडेट मंथली चार्ट को लेकर। अब हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल क्या होने की संभावना है। सबसे पहले चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो फिलहाल के लिए हमारे पास सेम प्लान रहेगा क्योंकि निफ्टी 50 में दिसंबर हाई सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर रिजेक्शन होना भी है तो वो यहाँ से होकर इस तरह गिर सकता है, बेरिश वाले प्लान के हिसाब से। तो ये वाले हाई तक प्राइस चला जाए एक ही बात है, राइट? तो अब ये वाले हाई मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर भी बताए थे कि आप लोग ये वाले हाई को मार्क करके रख लेना। तो ये वाले हाई आप कल ध्यान रखें, 24,900 के आसपास का हाई है। दिसंबर हाई आपका मेन लेवल रहेगा, अगर मार्केट ऐसे जाता है और ऐसे आपको कोई सेटअप दे देता है, यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री आपको प्लान करने को मिल सकती है। नीचे की तरफ मार्केट कभी भी गिरती है तो आपके पास रेंज लो है, ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको समझाया था 24,378 तो कोई नया लेवल नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा आपको दिसंबर हाई का ध्यान रखना है। मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ भागना शुरू करती है तो आपके पास फिर सीधा रेंज हाई है, जो कि मई का हाई भी है 25,116 ये फिर आपका मेन टारगेट रहेगा। ठीक है? निफ्टी 50 में कल के लिए इतना ही। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, आप देखोगे मैंने आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में 2 प्राइस लेवल्स कल बताए थे, एक प्रीवियस वीक हाई और एक प्रीवियस वीक लो। इसमें मैंने आपको प्रीवियस डे लो यानी कि फ्राइडे का लो भी ड्रॉ करके दिया था और मैंने आपको बोला था इस वीक के अंदर मार्केट मोर लाइकली इन हाइज़ पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन देगी। आप देखोगे मार्केट ऊपर गई तो सीधा आके यहीं पर जाकर रुकी। साथ में यहाँ पर ये हाई क्यों बना, इस हाई के लिए भी मैंने आपको एक लेवल बताया था, ये वाला 55,957 का और आप देखोगे आज का जो हाई बना हुआ है वो बस यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर ही बना है। तो मतलब ये वाला लेवल भी अब क्लियर हो गया तो इस लेवल को भी हटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब हमारे पास अप्रैल हाई बचा हुआ है। अब कल एक इम्पोर्टेंट दिन रहेगा, डिसाइसिव पॉइंट रहेगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू करती है, फिर हमें पता है बुलिश वाला सिनेरियो जो हमने अभी बैंक निफ्टी में प्लान किया वही 58,000 के टारगेट, 58,500 से लेके 59,000 का टारगेट और नीचे की तरफ अगर मार्केट यहाँ से फेक आउट करके आना शुरू कर देती है, पहला टारगेट आप फ्राइडे लो करेंगे जो कि है 55,356 का और अगर मार्केट इसके भी नीचे जाती है तो प्रीवियस वीक लो को आप इंपॉर्टेंस देंगे। मेरे हिसाब से कल के लिए इतनी रेंज काफ़ी है। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें, सेंसेक्स के अंदर आप देखोगे कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने मेन प्राइस लेवल रखा था रेंज लो को। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि पिछले वीक का लो जो है वो ये है
निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में प्रीवियस वीक लो ड्रॉ किया था हमने, लेकिन मैंने आपको सजेस्ट किया था कि सेंसेक्स के अंदर ये वाला लो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये वाला लो इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि आप ये वाले प्राइस लेवल को ध्यान से रखना। आप देखोगे मार्केट ने सीधा आते यहीं पर सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर जाने की तरफ शुरुआत कर दी। तो जो लेवल्स ड्रॉ होते हैं ना, वो बहुत ही सोच समझ के मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता हूँ। वो कितना काम करेंगे वी नेवर नो, हमें पहले से नहीं पता होता। अब अगर आप चाह रहे हो कि पहले से पता होगी ये लेवल कितना काम करेगा, वो दुनिया में कभी आपको नहीं पता चलेगा। तो या तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ट्रेडिंग सीख लो, या इस चीज़ को बिना एक्सेप्ट करे दर-दर भटकते रहो। उसे एक्सेप्ट कर लो कि 100% आप ट्रेडिंग में कभी नहीं हो सकते। ये गेम प्रोबेबिलिटी का है, सर्टेनिटी का नहीं है। जब तक आप लोग सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को नहीं समझोगे, प्रोबेबिलिटी को नहीं समझोगे, बात नहीं बनेगी। सर्टेनिटी को हटा दो, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दो अपनी ज़िंदगी में, तभी ट्रेडिंग में कामयाब हो पाओगे। जितने लोग कमेंट में सर्टेनिटी ढूँढते फिरते हैं, वो आज मेरी वीडियो में ढूँढ रहे हैं, मेरे से पहले किसी और की वीडियो में ढूँढ रहे थे, और अभी 2-4 मेरी वीडियो देखने के बाद किसी और की वीडियो में जाकर ढूँढेंगे, और ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि ट्रेडिंग सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनिटी होती है निश्चितता, अनसर्टेनिटी है यानी कि अनिश्चितता। और अनिश्चितता को कैसे काबू किया जा सकता है? अनिश्चितता पर एक ही तरह से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो है प्रोबेबिलिटी। समझ गए? चांसेस, ये होने की संभावनाएँ कितनी है? संभावनाओं से ही अनिश्चितता को जीता जा सकता है, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। समझ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? इसके अंदर आपको सिंपली ये वाला लेवल मार्क करके रखना है, जो कि आपके पास फ्राइडे हाई का है, सॉरी थर्सडे हाई का है, और थर्सडे का ही हाई है ये दोनों के दोनों, ठीक है? इसको आप मार्क कर सकते हैं 81,800। इंट्राडे में आपके काम आएगा ये लेवल 81,800, यहाँ पर आपके लिए इंट्राडे में काम आएगा। ऊपर दिसंबर हाई, नीचे की तरफ आपका 80,650 अभी भी इम्पोर्टेंट है। जब ये ब्रेक होगा तब नीचे के लेवल की प्लान करेंगे, फिलहाल के लिए आपके पास ये लेवल काफ़ी है कल के दिन के लिए। अब बात कर लेते हैं चलो बिटकॉइन की भी। बिटकॉइन में मैंने आप लोगों को कल लाइव में एक सेटअप समझाया था, देखते हैं उस सेटअप में कहाँ पहुँचे हम। थिंक 4 घंटे के चार्ट पर था, हाँ। चलिए बिटकॉइन के चार्ट को समझते हैं। तो हमारा कल प्लान था कि भाई मार्केट तो बेयरिश ही लग रही है, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, और हमारा था कि 102,000 नेक्स्ट जाना चाहिए। और इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे बढ़िया रास्ता हो सकता है अगर मार्केट 106,313 के ऊपर होके जाए। कितना? 106,313, 106,313 के ऊपर होके जाए तो ये हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो बन सकता है। हालाँकि अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ के बहुत पास से जो है पलट चुका है, एक अच्छी खासी बड़ी बेयरिश कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि पिछले हफ्तों में मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा है, तो हम कह नहीं सकते कि मार्केट डायरेक्ट गिरेगा। हो सकता है मार्केट अभी साइडवेज रहे आने वाले 1-2 दिन, और फिर आपको इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपको इस लो के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिले, तो आप इंट्राडे सेटअप डायरेक्ट टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। देखो ओवरऑल बायस 102 के पहुँचाने का है। ये ज़रूरी नहीं है मार्केट ऐसे जाए कि ऐसे जाए। ये हमें लाइव सेटअप में ही देखना पड़ता है। तो इस बीच में आप लोग क्या करेंगे, जितने भी बेयरिश ट्रेड सेटअप आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनको आप हाई प्रोबेबिलिटी समझकर अपने यूटिलाइजेशन में ला सकते हो। स्ट्रेटेजी आप लोगों को पता है कैसे करनी होती है। क्रिप्टो की प्लेलिस्ट में से मैंने वीडियो को छाँट दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर देखोगे एक प्लेलिस्ट है लर्न क्रिप्टो विद मी, उसके अंदर सारी वीडियोज़ अब सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ और एजुकेशन की रह गई हैं। आने वाले दिनों में जो ऑप्शंस की वीडियो बची हुई है क्रिप्टो की, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। फ्यूचर्स कैसे करते हैं और स्पॉट कैसे करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूँ। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुँचना चाहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डेल्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ को आप यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि अगर आप मुझे ढूँढ रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया पर, तो प्लीज़ सर्च करके मत जाइए। हो सकता है आप मेरे नाम का यूज़ करने वाले किसी फेक अकाउंट के पास पहुँच जाएँ। यूज़ डिस्क्रिप्शन लिंक्स ओनली। लिंक्स जो हैं उसी पर क्लिक करें और सीधा जाके वहाँ पर सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए। मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।